नया चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा था नया चैनल कैसा होना चाहिए। आपने हमें बताया खबरें हो जो सच्ची और निष्पक्ष हो। तो अब आप देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पास दो देशों की नागरिकता है या नहीं, बस इसी सवाल को लेकर विवाद है और लखनऊ की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने अब राहुल गांधी से जुड़े दोहरी नागरिकता विवाद मामले में 15 जनवरी को सुनवाई पूरी कर ली और जस्टिस आलोक वर्मा ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 28 जनवरी तय की है। हो सकता है कि इस दिन फैसला सुनाया जाए कि दोहरी नागरिकता को लेकर क्या करना चाहते हैं। लेकिन कुछ सवाल हैं जो आपके मन में भी उठ रहा होगा कि दोहरी नागरिकता का मामला आखिर क्या है? क्या एक व्यक्ति दो देशों की नागरिकता रख सकता है? क्या है नागरिकता को लेकर भारत में नियम और कानून? इस सवालों को समझते हैं। राहुल गांधी की नागरिकता पर विवाद क्या है, पहले इसे समझें। तो कर्नाटक में बीजेपी के कार्यकर्ता विनेश शिशिगर ने राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और मामले में उनके खिलाफ जांच की मांग करते हुए एमपी एमएलए कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता शिशिर ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं और इसलिए उनकी नागरिकता, भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए। उनका दावा है कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार से संबंधित ईमेल और दस्तावेज एकत्र किए हैं जो राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को साबित करते हैं। उनके मुताबिक इन दस्तावेजों को अदालत में पेश किया जा चुका है और शिकायत में राहुल गांधी के खिलाफ कई गंभीर धाराएं लगाई गई है, जिसमें जो धाराएं की बात करें तो बीएनएस की धारा है, गोपनीयता अधिनियम की धारा लगाया गया है। इसके अलावा विदेशी नागरिक अधिनियम, ये भी उसमें चार्ज जोड़ा गया है और एक और जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो पासपोर्ट अधिनियम, ये सारे धाराएं जोड़ दी गई है। अब राहुल गांधी की नागरिकता का जो विवाद है, पहले शुरुआत में देखी तो रायबरेली में थी, उसके बाद शिकायत शुरू रायबरेली के विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में दायर की गई, लेकिन शिकायतकर्ता की याचिका पर इसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने पिछले साल 17 दिसंबर को ट्रांसफर किया। 1 जुलाई 2024 को बीजेपी के नेता और वकील विग्नेश शिशिर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता था। याचिकाकर्ता ने ब्रिटिश सरकार के हवाले से 2022 में यह याचिका लगाई और भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9(2) के तहत राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग भी कोर्ट से कर डाली। और इस तरह की एक और याचिका आई। सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट में यह याचिका दायर की थी, जिसमें राहुल गांधी की नागरिकता को रद्द करने की मांग की गई थी। वे राहुल गांधी पर आरोप लगाए कि उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों को सौंपे गए दस्तावेजों में खुद को ब्रिटिश नागरिक घोषित किया। अब हालांकि राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर बढ़ते विवादों के बीच में राहुल के बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोगों को जवाब देते हुए कहा था कि पूरा देश जानता है कि राहुल हिंदुस्तानी है, वे सबके सामने पैदा हुए, बड़े हुए, बाकी सब बातें बकवास है। अब सवाल ये कि क्या होती है दोहरी नागरिकता? तो दोहरी नागरिकता का मतलब ऐसे व्यक्ति से है जिसके पास एक ही समय में दो या उससे ज्यादा देशों की नागरिकता होती है। किसी व्यक्ति के पास दोहरी नागरिकता होने का मतलब है कि उसके पास एक अधिकार है कि वह कई देशों के पासपोर्ट को अपने पास रख सकता है। इसके अलावा सवाल यह है कि क्या भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति देता है? तो भारत का संविधान किसी व्यक्ति को एक ही समय में भारतीय नागरिकता और विदेशी नागरिकता दोनों रखने से रोकता है। संसद में विशेष मंत्रालय से पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह कहा गया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 और नागरिकता अधिनियम 1955 के सेक्शन 9 के प्रावधानों के मुताबिक भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। वहीं पर अगर कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता हासिल कर लेता है तो उसका भारतीय पासपोर्ट रखना या उसका इस्तेमाल करना भारतीय पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत अपराध माना जाता है। तो फिर एक और चीज है जिसमें OCI स्कीम का जिक्र होता है। तो क्या है ये? विदेश मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक यह स्कीम भारतीय मूल के सभी व्यक्तियों को भारत के विदेशी नागरिक OCI के रूप में रजिस्टर्ड करती है। इस स्कीम के मुताबिक वह लोग OCI स्कीम का फायदा उठा सकते हैं जो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत के नागरिक थे या फिर 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बनने के पात्र थे।
और इस स्कीम का फायदा वे लोग नहीं ले सकते जो पाकिस्तानी, बांग्लादेश या ऐसे देश के नागरिक हैं या रहे हैं जिनके बारे में केंद्र सरकार ऑफिशियली गैजेट में नोटिफिकेशन के जरिए बताया कि इस देश की दोहरी नागरिकता मान्य नहीं। लेकिन दोहरी नागरिकता का मतलब ये नहीं है कि OCI ऐसे लोगों को भारत में राजनीतिक अधिकार भी नहीं देता। यह सबसे बड़ी बात है। और साथ ही ऐसे नागरिक सरकारी नौकरी के मामले में अवसर के समानता के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत भारत के नागरिकों को दिए गए अधिकारों के हकदार भी नहीं। अब बात आती है अदालत की, तो अब अदालत यह तय करेगी कि शिकायत में लगाए गए आरोपों पर अग्रिम जांच या FIR दर्ज की जानी चाहिए या नहीं। इसका फैसला 28 जनवरी को सुनाया जाएगा कि राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है। अगर है तो क्या फैसला आएगा, और अगर नहीं है तो कोर्ट क्या कहती है राहुल गांधी के नागरिकता को लेकर। कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको ये जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए और देखते रहिए न्यूज़ तक। अच्छा सर, एक चीज़ है, जैसे लोग ज़्यादातर फोकस करते हैं कि जिनको डायबिटीज़ है और नहीं है वो भी ये सोचते हैं कि हम चीनी शुगर से दूरी बना के रखें। तो क्या सिर्फ शुगर ही है जो आपके डायबिटीज को बढ़ाता है क्या? गुड़ है, शुगर है, इन सब को लेने के लिए लोग परहेज़ करते हैं कि चलो नहीं, 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 हम तो वैसे तो गुड़ की चाय पी सकते हैं, वैसे हम मीठा और भी चीज़ खा सकते हैं, लेकिन जैसे रसगुल्ला है या फिर मिठाई है या फिर शुगर है, इसको खाने से हम कहते हैं कि नहीं, नहीं, हमें डायबिटीज़ की मात्रा बढ़ जाएगा, हम बीमार पड़ जाएँगे। तो क्या सिर्फ इन चीज़ों से है? हमने कई बार देखा है कि लोग मिठाई सामने रखी होती है, जब चाय ऑर्डर करते हैं वो शुगर फ्री ऑर्डर करते हैं बिना शुगर राइट। के, लेकिन खा तो साथ में मिठाई रहे हैं। तो एक्चुअली आपने बिल्कुल सही कहा, केवल शुगर के प्रयोग को बंद करने से ही डायबिटीज़ नहीं कम होगी। हमें पूरे फूड को ध्यान देना है कि किस तरह का हम फूड यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे कि वाइट राइस है या मैदा है, इनसे बचने तो हम लोग एडवाइस करते हैं अपने मरीज़ों में या उनके रिश्तेदारों को भी कि आप अपने घर में जो खाना आता है, आटा आता है, मैदे का प्रयोग कम करें, मल्टीग्रेन आटे का यूज़ ज़्यादा करें, मिलेट्स वगैरह उसमें मिलाएं, ज्वार, बाजरा, ये सब। उस तरह आप अगर गेहूँ पिसवाने जाते हैं उसमें कई चीज़ें अगर मिलवा दें तो फिर वो ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि मिक्स आटा जिसको। हाँ, उसमें फाइबर की मात्रा बढ़ जाती है तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाती है, यानी कि वो शरीर में ग्लूकोज कम प्रोड्यूस करेगा, धीरे धीरे ग्लूकोज रिलीज होगा, इंसुलिन कम बनेगा, जो इंसुलिन की जिसकी मैंने बात की थी। उसी तरह राइस भी है, ब्राउन राइस ज़्यादा हेल्दी है बजाय कि वाइट राइस से। तो शुगर से तो बचना ही है, लेकिन आपके पूरे फूड में कितनी कार्बोहाइड्रेट है उस पर ध्यान देना है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 50-55% से ज़्यादा फूड में ना हो, तो और फाइबर की मात्रा अधिक हो, यानी सब्जियां ज़्यादा प्रयोग करें, फल की मात्रा अधिक हो, उसको ज़्यादा यूज़ करें। फल में आपको ध्यान देना है कि फल के जूस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे फल की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग उसको ऊपर से जो छिलका है उसको हटा देते हैं। हाँ, वो कहते हैं उसको चलो हटा देते हैं, अंदर से सिर्फ हम खाएंगे। छिलके में काफ़ी छिलके ज़्यादा में। फाइबर की मात्रा होती है, वो ज़्यादा फ़ायदा करता है, उसको हटाने की ज़रूरत नहीं है। जूस कम लें, लेकिन फुल फ्रूट, होल फ्रूट्स को लेना ज़्यादा ज़रूरी है, ग्रेन्स को लेना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरह से अंकुरित चना, ये सारी चीज़ें ज़्यादा फ़ायदा करती हैं बजाय कि आप जो प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं या मैदे से बनी चीज़ें ले रहे हैं। तो अगर डायबिटीज़ से बचाव की आप कह रहे हैं तो इसमें केवल शुगर का काम नहीं है, केवल गुड़ को रोकना नहीं है, इन अपने बाकी फूड में रोटी किस तरह की है, चावल कितना है और किस तरह का है, उन सब पे ध्यान देने की आवश्यकता है। दोनों में से अगर चुना जाए तो एक लाइन में आप क्या कहेंगे, शुगर या फिर गुड़ बेस्ट? शुगर, गुड़, ये सारे एक ही चीज़ से बना होता है। गुड़ थोड़ा अनरिफाइंड होता है, शुगर रिफाइंड होती है। मैं दोनों की एडवाइस नहीं दूंगा, लेकिन अगर थोड़ा लेना है तो गुड़ थोड़ा सा बेटर है शुगर गुड़ से। बेस्ट।